गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बसंत का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ध्वनि। ध्वनि के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में हुआ और इनकी मृत्यु 1961 में हुई। इनकी रचना क्रांतिकारी विद्रोह के रूप में दर्शाई गई है और ये दर्शाना चाहते हैं कि जोश और के साथ हम अपने कार्य को कर सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पोयम है ध्वनि। आइए हम जानते हैं इसका अर्थ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है बसंत। मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा मन। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ध्वनि की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में बसंत रूपी यौवन अभी अभी तो आया है। उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते, अपनी प्रतिज्ञा से नहीं हिलेंगे, अर्थात वे अपने आप को निरुत्साहित नहीं करेंगे। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रदृश्य मनोहर। चारों ओर हरे हरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली खिली कलियाँ मानो अब तक सो रही हैं। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और इन सोई हुई कलियों को जगाऊंगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इन पंक्तियों में कवि हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियाँ कहा है, यानी जो व्यक्ति हारे और उदास रहते हैं उनको यहाँ सोई हुई कलियाँ बताया गया है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने पर सभी पेड़ पौधे और कलियों में जान सी आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी भी अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराशावादी लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। इस प्रकार ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से हार भाव मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है जो अपने जीवन से हार मान चुके हैं उनको उत्साहित कर देना चाहते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालस खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत से हर्ष सींच लूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस स्टैंजा में कवि कहना चाहता है कि बसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए हुए आलसी फूल रूपी उदास लोगों में आलस और उदासी बाहर निकाल देने की बात कर रहे हैं। वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस और उदासी खींचकर उसमें एक नए जीवन का अमृत भर दूंगा। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उससे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और वह इस आनंद का अंत नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को वो सही नहीं कर देते, अर्थात उनमें उत्साह का जोश नहीं भर देते, तब तक उनका अंत नहीं होगा। धन्यवाद।